व्हाट इज एक्सक्लूसिव? तो एक्सक्लूसिव को हम दीज आर आल्सो ए लॉजिकल कनेक्टिव या लॉजिकल ऑपरेटर्स, इट इज़ आल्सो प्रपोजिशन लॉजिकल कनेक्टिव्स। और इस एक्सक्लूसिव को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द एक्सक्लूसिव, इसको हमने किस तरह रीड करना, द एक्सक्लूसिव आर ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय that symbol is the proposition that's value is true when exactly one of p is true and otherwise false। तो यहाँ पर exactly one of p इसमें true हो तो क्या होगा, true होगा, otherwise क्या होंगे, false होंगे। तो exactly means, तो एग्जैक्टली वन ऑफ पी, या पी प्रपोजिशन ट्रू हो या क्यू प्रपोजिशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम, ट्रूथ वैल्यू सेम हो, मतलब या पी का वैल्यू भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्यू का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो ये एग्जैक्टली वन नहीं है बल्कि ये टू सेम वैल्यू, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हो तो फिर भी एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द एक्सक्लूसिव आर ऑफ पी एंड क्यू इज द प्रपोजिशन दैट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव को हम कर सकते हैं। आप एक्सक्लूसिव को के लिए द यूज ऑफ आर इन इंग्लिश, इसी के लिए हम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आर। तो देखिए इसमें इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड आर इज समटाइम यूज इन इंक्लूसिव सेंस पी और क्यू और बात, जिस तरह आप डिसजंक्शन में आप इसको डिफाइन करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आर यूज एक्सक्लूसिव के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई शेल बाई ए पेन और बुक, in the above sentence, if you buy a pen या book, in the both cases the statement is true, and if you buy both pen and book then the statement is again true। Thus we say in the above statement we use in inclusive sense। तो यहाँ पर हम इसको किस सेंस में यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव सेंस में, एक्सक्लूसिव सेंस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को, द वर्ड आर इज समटाइम यूज इन इंक्लूसिव सेंस पी आर क्यू बट नॉट बोथ, यानी पी आर हम एक टाइम में पेन और बुक को खरीद सकते हैं एक ही टाइम, लेकिन बस चीज़ ऐसा होता है कि एक ही टाइम में हम दोनों नहीं कर सकते हैं, एक ही को हमने चूज करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर द टुमारो एट 9-10 आई विल बी इन बानो और इस्लामाबाद, यानी आप टुमारो आप या बनो में 10 बजे बनो में होंगे या इस्लामाबाद, तो एक ही टाइम में दोनों जगह तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, एक ही के लिए आप क्या करेंगे, वन दोनों नहीं कर सकते बल्कि एक को आप जा सकते हैं। नो द above sentence we are use are in exclusive sense because if both statements are true then we have false, यानी if है for the statement। तो we'll define disjunction, define a disjunction, the word are used in its inclusive sense, therefore the symbol well means inclusive of r। यहाँ पर वेल का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ आर है। तो आर हम दो तरह के लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिसजंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, और यही सेंस हम एक्सक्लूसिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम एक ही टाइम में पेन और बुक को एक भी खरीद सकते हैं, दोनों भी खरीद सकते हैं, और दोनों खरीद सकते हैं। तो दीज आर डिसजंक्शन केस। लेकिन आप इस तरह अगर आप बनो या इस्लामाबाद एक ही टाइम एक ही जगह को आप एक्सेस कर सकते हैं, दोनों टाइप
इसको नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लूसिव एग्जैक्टली वन ऑफ देम हमने जाना है, या इस्लामाबाद या बन्नू को। By conditional, the last logical connectives by conditionals we can define such as let P and Q be the proposition. By conditional is a statement is the proposition if P and only if Q. The biconditional statement is true when P and Q have same truth values and is false otherwise. यानी biconditional proposition is the proposition its value true when both P and Q have same value. Same value means P value proposition truth value is also true, Q truth value is also true, means both same. The biconditional give the result true. Yeah, if P value truth value false, Q truth value is false, both false, its result biconditional also give the result true. Otherwise false means if P truth value is true but Q truth value is false, biconditional give the result false. And if P proposition truth value is true and Q truth value false, the biconditional give the result false. और biconditional statement को हम by implication भी कह सकते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ वे से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयर आर सम अदर कॉमन वे टू एक्सप्रेस P if and only if Q को हम और तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस तरह यह P is necessary and sufficient for Q. इस वजह से इस तरह हम इस तरह लिख सकते हैं कि P if and only if Q, और फिर इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं P is necessary and sufficient for Q. इसको इस तरह भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं if P then Q and conversely if, यानी if P is equivalent to Q, इस तरह भी लिख सकते हैं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं if P if and only if Q. Or the last way of expressing the binary conditional statement, use the abbreviation if, यानी if and only if, for if and only if. और दूसरे इसी by conditional exactly same truth value is called by implication, यानी इसको डबल एरो यानी P implication Q value is true, Q implication Q यानी टू एरो से जाहिर करती है P implication Q यानी Q implication P को भी हम क्या कह सकते हैं, बाई कंडीशनल का नाम देते हैं. अब देखें नेक्स्ट इस पर अगर आप देखें इफ P you can take the flight, क्यों you buy a ticket, then बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या होगा, हम इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, you can take the flight if and only if you can buy a ticket. और इसका हम टेबल कंस्ट्रक्ट इस तरह कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन है, इसके 4 वैल्यूज हैं, पहले 2 4 फिर 2 फॉल्स फिर अल्टरनेटिव 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स. अब देखिए बाई कंडीशनल का अगर यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू हो. यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा. यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू होगा. क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा. अदरवाइज क्या होंगे, फॉल्स होंगे. यानी यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव के अपोजिट है, यानी यहाँ पर आके एग्जैक्टली वन ऑफ देम ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू. इन एक्सक्लूसिव में हम इस तरह डिफाइन करें. और बाय क्या है इसमें, बाय कंडीशन में आपसे क्या, इफ P and Q हैव बोथ सेम वैल्यू द बाय कंडीशनल गिव द रिजल्ट ट्रू. जिस तरह यहाँ पर है ट्रू है, यहाँ पर क्या है, फॉल्स है.
नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, डिटरमाइन वेयर दिस बाय कंडीशन आर ट्रू आर फॉल्स। एग्जांपल है कि इसमें अगर ये ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू 4, इफ एंड ओनली इफ, यानी ये वर्ड जो यूज़ किया है किसके लिए, बाय कंडीशन के लिए। एंड ओनली इफ 1 प्लस ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, बाय कंडीशन आपको कौन सा रिजल्ट देगा, ट्रू। ये सारा स्टेटमेंट क्या होगा, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होगा, ट्रू होगा। बी को देखें, 1 प्लस टू इज इक्वल टू, ये ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। और बाय कंडीशन आपको कौन सा रिजल्ट है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये सारा स्टेटमेंट, ये सारा कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट देखें, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इफ एंड ओनली इफ द monkey कैन फ्लाई। अब देखिए ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, दरमियान इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज किया गया है, बाय कंडीशन है, दोनों सेम है, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट डी को देखें, 0 इज ग्रेटर देन 1, these are false, if and only if 2 is greater than 1, ये भी false है, तो दोनों ये सेम वैल्यूज हैं, तो ये सारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, books write each of these proposition in the form P if and only if Q in the English। यानी आपको जाहिर है यहाँ पर डायरेक्ट पता कि ये किस चीज़ का कौन सा लॉजिकल कनेक्ट यूज़ किया गया है, इफ एंड ओनली इफ का, तो बाय कंडीशनल है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इफ इट इज़ नॉट आउटसाइड बाय you buy an ice cream cone and if you buy an ice cream cone it is a hot outside। अब देखिए इसका हमने क्या बनाना है, इसमें फॉर्म में इसको लिखना है, चेंज करना है, you buy an ice cream cone if and only if it is a hot outside। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, फॉर यू टू विन द कंटेस्ट इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट दैट यू हैव द ओनली विनिंग टिकट। तो आप लोगों ने किस चीज़ में यूज़ करना है, इफ़ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पर यू विन द कंटेस्ट, इफ एंड ओनली इफ यू होल्ड द ओनली विनिंग टिकट। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यू गेट प्रोमोटेड ओनली इफ यू हैव कनेक्शन एंड यू हैव कनेक्शन ओनली इफ यू गेट प्रोमोटेड। अब देखिए इसको इफ एंड ओनली इफ में, यू गेट इट प्रोमोटेड इफ एंड ओनली इफ यू हैव कनेक्शन। नेक्स्ट डी को देखें, इफ यू वॉच द टेलीविजन योर माइंड विल डिके एंड कन्वर्सली। अब देखें इसमें योर माइंड विल डिके इफ एंड ओनली इफ यू वॉच द टेलीविजन। नेक्स्ट को देखें, द ट्रेन रन लेट ऑन एग्जैक्टली दोज डेज व्हेन आई टेक इट। तो the train run late if and only if it is a day I take the train। तो ये बाय कंडीशनल के एग्जाम्पल हो गए।